गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी से पहला वर्ड है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है भविष्य के प्रति आशावान रहना, उसे बोला जाएगा ऑप्टिमिज्म। कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा, इस विश्वास के साथ जीना, इस आशा के साथ बने रहना, उसे बोला जाएगा ऑप्टिमिज्म। द फीलिंग दैट द फ्यूचर विल बी गुड और सक्सेसफुल इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म। सिनोनिम्स देख लीजिए, होप, कॉन्फिडेंस, एक्सपेक्टेशंस और एंथुजियाज्म। एंटोनिम्स है पेसिमिज्म, ग्लूम, डिसअपियर और डिप्रेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज कंसिडरेबल ऑप्टिमिज्म दैट द इकोनॉमी विल इम्प्रूव। कि इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह से हम पूरी तरह से आशावान है, आशान्वित है हम पूरी तरह से कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूरी तरह से सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट होगी। अगला हमारा शब्द है लीथल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लीथल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हो, घातक हो, प्राण घातक होना, उसे बोला जाएगा लीथल। दैट कैन कॉज डेथ और ग्रेट डैमेज इज कॉल्ड लीथल। सिनोनिम्स है डेडली, फेटल, मॉर्टल और मर्डरस। एंटोनिम्स है हार्मलेस, सेफ, बेनिफिशियल और हेल्दी। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू अ लीथल डोज ऑफ रेडिएशन। कि तुम्हें जो है रेडिएशन की जो है मतलब बहुत, ये जो डोज है तुम्हें बहुत ज़्यादा हानि है इसके। मतलब रेडिएशन, हम सभी को पता है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है तुम्हारे लिए जो रेडिएशन है। अगला हमारा शब्द है प्लेट्यूड। प्लेट्यूड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लेट्यूड का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहाँ पे बिल्कुल एकदम स्थिरता हो या जिसमें परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, परिवर्तन की संभावना ना के बराबर हो, उसे बोला जाएगा प्लेट्यूड। If you say that an activity or process has reached a plateau, you mean that it has reached a stage where there is no further change or development. That is called plateaued. Synonyms देख लीजिए, leveled, limited, deadlocked और stable. Antonyms है shifting. Example देख लीजिए, house prices seem to have reached a plateau. कि जो घरों की कीमतें हैं वो बिल्कुल एकदम उसमें स्थिरता आ गई है, बिल्कुल उसमें परिवर्तन की ना के बराबर संभावना है। प्लेट्यू का एक और मतलब भी होता है, ध्यान रखिएगा। प्लेट्यू से भी बोला जाता है, जैसे भूमि है तो समतल भूमि जो होती है, मैदानी भूमि, ठीक है, तो उसे पठार जिसको हम बोलते हैं, तो उसे भी बोला जाता है प्लेट्यू। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनोकुलेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनोकुलेटिंग का मतलब होता है किसी भी बीमारी के बचाव के लिए टीका लगवाना, इंजेक्शन लगाना, टीकाकरण करना, उसे बोला जाएगा इनोकुलेटिंग। टू इनोकुलेट अ पर्सन और एनिमल means to inject a weak form of a disease into their body as a way of protecting them against the disease is called inoculating. Synonyms आप देख सकते हैं, vaccinated, immunized, vaccinate और injected. Antonyms है dry और susceptible. Example देख लीजिए, the children have been inoculated against COVID-19. कि बच्चों को है COVID-19 का जो टीकाकरण है, वो जो दवाई है वो टीकाकरण किया जा रहा है। अगला हमारा शब्द रेजुवनेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेजुवनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में नई जान डाल देना, नया जीवन प्रदान करना, किसी को कायाकल्प करना, जीर्णोद्धार करना, पुनर्जागरण, उसे बोला जाएगा रेजुवनेशन। द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग टू अ मोर यूथफुल कंडीशन इज कॉल्ड रेजुवनेशन। सिनोनिम्स देख लीजिए, रिन्यूअल, रिस्टोरेशन, रिसर्जेंस और रिसरेक्शन। एंटोनिम्स है वीक, डेबिलिटेशन, फटीग और डिके। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एनुअल रेजुवनेशन ऑफ द लैंडस्केप। प्रकृति की बात की है कि साल भर में प्रकृति का जो कायाकल्प होता है उसकी बात की गई है। अगला हमारा शब्द है सर्ज। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में बढ़ोतरी होना, अचानक से वृद्धि हो जाना, बढ़ना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड सर्ज। इफ देयर इज एन सर्ज इन समथिंग, देयर इज अ सडन और लार्ज इंक्रीज इन इट, दैट इज कॉल्ड सर्ज। सिनोनिम्स देख लीजिए, अपसर्ज, राइज, इंक्रीज और ग्रोथ। एंटोनिम्स है कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द सर्ज इन ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस में अचानक वृद्धि के बारे में बात की गई है कि ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी होना। अगला हमारा शब्द है शोरअप। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। शोरअप का मतलब होता है किसी भी चीज को सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, सहारा प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना, उसे बोला जाएगा शोरअप। इफ यू शोर अप समथिंग दैट इज वीक और अबाउट टू फेल, you do something in order to strengthen it or support it. That is called shore up. Synonyms देख लीजिए, support, reinforce, bolster और strengthen. Antonyms है abandon, exterminate, suppress और decrease. Example देख लीजिए, the democracies of the West may find it hard to shore up their defenses.
वेस्ट की डेमोक्रेसीज की बात की जा रही है कि जो वेस्ट की प्रजातंत्र है, जो वेस्ट के पश्चिमी जो देश है, उन्हें अपना जो उनका डिफेंस सिस्टम है उसमें मजबूती, उसे मजबूत करने की ज़रूरत है, उसे सहारा देने की ज़रूरत है, मतलब मजबूती प्रदान करनी होगी उन्हें अपने डिफेंस सिस्टम को, उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है किसी तरह की। अगला हमारा शब्द है इनएविटेबल। इनएविटेबल से बना इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है इसका, और यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, हेडिंग देख लीजिएगा। द inevitability of something is the fact that it is certain to happen and cannot be prevented or avoided. उसे बोला जाएगा inevitability। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं certainty, necessity, unavoidability और inexorability। एंटोनिम्स है doubtfulness, distrust, चांस और हेजिटेशन, मतलब ऐसा कोई काम जिसे टाला ही ना जा सके, जो होकर ही रहेगा, अनिवार्य, अपरिहार्य, अवश्यंभाविता होना किसी चीज में, तो उसे बोला जाएगा इनएविटेबल। इनएविटेबल हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी से बना है ये वर्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी आर ऑल बाउंड बाय द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। ये तो हमें सभी को पता है कि हम जो डेथ है एक मतलब कड़वा सत्य है, सभी ने मरना ही एक दिन अवश्य मरना है, तो ये कड़वा सत्य है, अपरिहार्य, उसे टाला नहीं जा सकता, वो अनिवार्य है। अगला हमारा शब्द है वो डेबल्ड। डेबल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेबल्ड का मतलब होता है किसी काम में थोड़ी बहुत रुचि होना। मैंने यहाँ पे इमेज देखिए लगा दी है, जो सनी देओल है तो वैसे तो एक्टर है, परंतु थोड़ी बहुत मतलब ये राजनीति में भी पैर रखा है इन्होंने, तो काफ़ी कम रुचि होगी इनकी। ज़्यादा तो ये पहले तो एक पूरा करियर तो इनका एक्टिंग का रहा है, तो इस तरह से मैंने इमेज भी लगाई है, तो ये नया वर्ड भी है, ध्यान रखिएगा। इफ़ यू डेबल इन समथिंग यू टेक पार्ट इन इट बट नॉट वेरी सीरियसली, मतलब पूरी तरह से कभी राज्यसभा आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से भी बात है इसमें, तो आप समझ लीजिएगा इसका मतलब क्या है डेबल्ड का, कि हम भी किसी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बस ऐसे ही ले रहे हैं कैजुअली, दैट इज कॉल्ड डेबल्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्लैश्ड, पैडल, पॉटर्ड। एंटोनिम्स है बैर, डिसरिगार्ड और ट्राई। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही डेबल्ड इन बिजनेस, की उसकी व्यवसाय में जो है बहुत कम रुचि है, वो सीरियसली उसको नहीं कर रहा है अपने काम को, व्यवसाय को, बिजनेस को। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है प्रेजेंट सिनेरियो में किसी भी पद पर विद्यमान कोई अधिकारी या पदाधिकारी, तो उसे बोला जाता है इनकम्बेंट। अ पर्सन हु इज करंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन इज कॉल्ड इनकम्बेंट। सिनोनिम्स देख लीजिए, ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑब्लिगेटरी और करंट। एंटोनिम्स है कैंडिडेट, नॉन करंट, ऑप्शनल और अननेसेसरी। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन के जो प्रेजेंट पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति है, उनके बारे में बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है कल्मिनेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मतलब समाप्ति हो जाना, समापन हो जाना, या किसी भी चीज़ का उसके शिखर बिंदु पर होना, चरम बिंदु पर होना, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेशन। समथिंग स्पेशली समथिंग इम्पॉर्टेंट, that is culmination of an activity, process or series of events happens at the end of it, that is called culmination। synonyms देख लीजिए, peak, climax, conclusion और apex। antonyms है beginning, bottom, nadir और start। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, the arrest was the culmination of an operation in which 120 other people were detained। किसी ऑपरेशन की बात की गई है कि उनके जो अरेस्ट था, उनकी जो गिरफ्तारी थी, ये एक ऑपरेशन के अंतर्गत की, ऑपरेशन की समाप्ति थी, कोई अभियान था, कोई ऑपरेशन था जिसमें कि कम से कम 120 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए। डिटेन का मतलब होता है गिरफ्तार करना। अगला हमारा शब्द है मॉनिकर। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। मॉनिकर का मतलब होता है कोई किसी का कोई निक नेम या उपनाम हम बोल सकते हैं। जैसे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका नाम अलग होता है, हमें घर पे कोई और बुलाते हैं, बबलू, चिंटू, जो भी है निक नेम, तो आप समझ लीजिएगा, इसको बोलते हैं मॉनिकर। ये न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। द मॉनिकर ऑफ अ पर्सन और थिंग इज देयर नेम स्पेशली व्हेन दे हैव चेंज्ड इट, दैट इज कॉल्ड मॉनिकर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, निकनेम, टाइटल और बाय नेम। एंटोनिम है इसके ट्रू नेम, राइट्स और सुपरस्क्रिप्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोस्टली द पोएट यूज देयर मॉनिकर टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। तो यदि कविताएं आप पढ़ते होंगे तो उसमें जो कवि होते हैं मोस्टली अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए उपनामों का यूज करते हैं। अगला हमारा शब्द है डॉन्ट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, ये भी न्यू वर्ड है। डॉन्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को पहनना, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, यहाँ ग्लव्स के पहनने की मैंने इमेज लगाई है, देख सकते हैं आप, उसे बोला जाता है डॉन्ट। इफ यू डॉन क्लोथिंग यू पुट इट ऑन, दैट इज कॉल्ड डॉन्ट। सिनोनिम्स देख लीजिए, पुट, ऑन, वियर, ड्रेस्ड और वोर। एंटोनिम्स है टेक ऑफ, डिसरॉब्ड,
अनरेस्ट और डिसअरे। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही डोंट हिज क्लॉक एंड ग्लव्स, कि उसने अपने इस तरह से जो है वो ग्लव्स पहने। अगला हमारा शब्द है स्ट्रेचर। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्ट्रेचर का मतलब होता है हमें अपनी योग्यता के आधार पे या हम इतना अच्छा कोई काम करते हैं जिससे हमें इंपॉर्टेंस मिली हो, मतलब हमने कोई उपलब्धि हासिल की हो, हमारी प्रेस्टीज बनी हो, हमारी जो प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान, महत्व, या दूसरे कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कोई व्यक्ति कितना लंबा है, उसकी लंबाई कितनी है, तो उसे भी बोला जाता है स्ट्रेचर। हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट गेन्ड बाय इंप्रेसिव डेवलपमेंट और अचीवमेंट इज कॉल्ड स्ट्रेचर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टैंडिंग, प्रेस्टीज, रेपुटेशन और हाइट। एंटोनिम्स इनसिग्निफिकेंस, अनइम्पॉर्टेंट, केजम और डिफ्लेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, हु कैन डिनाई हिज स्ट्रेचर एज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। किसी खेल खिलाड़ी की बात हो रही है, क्रिकेटर की बात हो रही है, कि कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि उसने जो मान सम्मान हासिल किया, मतलब वो बहुत फेमस है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली है, तो इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अगला हमारा शब्द है वार्मथ। वार्मथ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। वार्मथ का मतलब होता है गर्मजोशी से किसी का स्वागत करना, मतलब प्रेम संबंध, अच्छे अच्छे हार्ट, मतलब कॉर्डियली रिलेशनशिप होना किसी के साथ, प्यार एवं उत्साह दिखाना अपने नेचर में, उसे बोला जाता है वार्मथ। वार्मथ का एक और मतलब भी होता है जो सिंपल सी चीज़ है, गर्मी प्रदान करना, या फिर आग सेकने की सेंस में भी इसका यूज हो सकता है, गर्मी की सेंस में भी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड फ्रेंडली इज कॉल्ड वार्मथ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पैशन, फ्रेंडलीनेस, अफेक्शन और कॉर्डियलिटी। एंटोनिम्स सिक्योरिटी, वॉयलेंस, हॉस्टिलिटी और एट्रोसिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वॉज टच्ड बाय द वार्मथ ऑफ देयर वेलकम, कि उन्होंने मेरा गर्म जोशी से स्वागत किया, जो कि मुझे मेरे दिल को वो छू गया, इस तरह से इतना गर्म जोशी से उन्होंने मेरा स्वागत किया, वेलकम किया। अगला हमारा शब्द है पेडिग्री। पेडिग्री यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, ये भी न्यू वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। पेडिग्री का मतलब होता है वंशावली या वंशानुक्रम, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है पेडिग्री। अ पर्सन्स फैमिली हिस्ट्री स्पेशली व्हेन दिस इज इंप्रेसिव इज कॉल्ड पेडिग्री। सिनोनिम्स देख लीजिए, फैमिली, लिनिएज, एंसेस्ट्री और एक्सट्रैक्शन। एंटोनिम्स हैज, आउटग्रोथ, एसेंट और कंक्लूजन। एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन द पुलिस रिव्यूड द पेडिग्री ऑफ सो कॉल्ड प्रिंस they learned he was not a member of any of the royal families। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, किसी प्रिंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, युवराज के बारे में, कि जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्होंने ये जाना कि उनकी कोई भी पास्ट हिस्ट्री नहीं है, वो राज परिवार से संबंध जो है वो नहीं रखता है। दैट इज कॉल्ड पेडिग्री। इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रायम्फ। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, विजय या सफलता की खुशी मनाना, उसे बोला जाता है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ इज अ ग्रेट सक्सेस और अचीवमेंट, ऑफन वन दैट हैज बीन अगेन्ड with a lot of skill or effort is called triumph। Synonyms देख लीजिए, सक्सेस, विक्ट्री, सक्सीड और विन। एंटोनिम्स डिफीट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल और लॉस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीम रिटर्न्ड होम इन ट्रायम्फ, की जो टीम है वो वापस अपने देश, स्वदेश या अपने घर जीतकर लौटी। तो ये वर्ड आज की द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।